गुड इवनिंग दोस्तों। बिल्कुल आप सबकी पर्सनल रिक्वेस्ट काफ़ी प्राप्त हो रही थी, काफ़ी मिल रही थी व्हाट्सएप पे या यूट्यूब से भी कि सर बीकॉम सेमेस्टर थर्ड के बिजनेस एडम का भी एक शॉर्ट वीडियो या शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो बना दीजिए। बिल्कुल दोस्तों, हालांकि बहुत लेट तो हो गया हूँ, कल आपकी एग्ज़ाम है, बट कोशिश करेंगे कि आपको इस आज की जो क्लास है इसमें वो सारे क्वेश्चंस मिल जाए जो आपके एग्ज़ाम में आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो जो भी बीकॉम सेमेस्टर थर्ड के स्टूडेंट्स हैं और शेखावाटी यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम देने जा रहे हैं परसों, तो बेटा आपके लिए ही है ये सारे क्वेश्चंस। मैंने कोशिश करी है कि जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं छोटे मोटे, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, बहुत शॉर्ट वीडियो इसको रखेंगे। तो थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन के साथ सारे वीडियो को सारे जो क्वेश्चंस है उनको अपन देखते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाई कंपनी। कंपनी से आप क्या समझते हो? कंपनी क्या है? हम जो ये आपका चैप्टर है बिजनेस एडम का है, जो कंपनी के लॉ के नाम से आपकी जो बुक चल रही है उसका है, जो मेजर पेपर है, और आपकी पहली एग्जाम भी इसी पेपर की है। तो बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ आपको एग्जाम देनी है। और हम छोटे जो सेक्शन ए है उसके क्वेश्चंस को देख रहे हैं, यहाँ से आपको सेक्शन बी के लिए भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। व्हाट डू यू मीन बाई कंपनी। कंपनी क्या होती है? कंपनी हमने पढ़ा है कि कंपनी इज ए लीगल सेपरेट एंटिटी फॉर्म्ड बाई ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स टू कैरी आउट बिजनेस एक्टिविटी विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। यानी प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से कुछ जो व्यक्तिगत समूह है या व्यक्तियों के समूह से एक बिजनेस को चलाने हेतु एक सेपरेट लीगल एंटिटी के तौर पे जो फॉर्म किया जाता है उसे क्या कहते हैं? कंपनी। इट इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी, आइडेंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन एंड लिमिटेड लायबिलिटी। यानी ये इसकी जो आइडेंटिटी है वो सेपरेट है, कानूनी है और सीमित दायित्व वाली होती है। ये क्या है? कंपनी बोली जाती है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई ओपीसी। ओपीसी को एक व्यक्ति कंपनी भी बोलते हैं, वन पर्सन कंपनी यानी एकल पर्सन व्यक्ति कंपनी। ये जो 2013 जो आपका कंपनी अधिनियम है, एक्ट है, उसमें इसका प्रावधान है। ओपीसी क्या होती है? वन पर्सन कंपनी इज ए टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी दैट इज ओन्ड एंड मैनेज बाय ए सिंगल इंडिविजुअल। यानी एक व्यक्ति द्वारा, एक प्रकार की निजी कंपनी जिसका स्वामित्व और प्रबंधन एक व्यक्ति द्वारा किया जाता है। इट हैज ए सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, लिमिटेड लायबिलिटी एंड परपेचुअल सक्सेशन, मेकिंग इट डिफरेंट फ्रॉम ए सोल प्रोप्राइटरशिप। ये इसकी एक अलग कानूनी पहचान है, सीमित देयता है और शाश्वत उत्तराधिकार है, जो इसे एकल स्वामित्व से क्या करता है? अलग करता है। यानी कि जो सोल प्रोप्राइटरी है उससे क्या है? ये डिफरेंस है। सोल प्रोप्राइटर में क्या होती है? असीमित दायित्व होता है, सीमित दायित्व होता है, बट ओपीसी उसमें दायित्व नहीं होता। एक तरीके से कंपनी होती है। इसका प्रावधान 2013 में ही किया गया था। बढ़ते हैं आगे। व्हाट डू यू मीन बाई प्रमोटर। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रवर्तक। यानी हमने ये पढ़ा है कि जो कंपनी है, कंपनी बनती कैसे है? बनने के बाद तो क्या ये सेपरेट है, लेकिन कोई तो इसको बनाएगा। जिसके माइंड में कंपनी बनाने का आइडिया आता है उसको कौन बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्रमोटर यानी प्रवर्तक। यानी कंपनी का बनना परिवर्तन होता है और कंपनी को बनाने वाला प्रमोटर होता है। तो प्रमोटर क्या है? प्रमोटर इज ए पर्सन और ग्रुप ऑफ ए पर्सन्स वू टेक द इनिशिएट टू सेटअप ए कंपनी। यानी प्रमोटर वह व्यक्ति है या व्यक्तियों का समूह है जो कंपनी की स्थापना करने, ठीक है, अरेंज इट्स फाइनेंस, इसके लिए पैसा अरेंज करना, एंड कंप्लीट द नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज फॉर इट्स इनकॉर्पोरेशन। यानी कंपनी बनाने के लिए, कंपनी की स्थापना करने के लिए, उसकी वित्त की व्यवस्था करने और उसके निगमन के लिए यानी उसके इनकॉर्पोरेशन के लिए जितनी भी कानूनी औपचारिकताएं होती है उनको पूरा करने की जो पहल करता है उस पर्सन को क्या बोलते हैं? प्रमोटर बोलते हैं। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके सेक्शन ए, बी और सी तीनों सेक्शन में। यहाँ से क्वेश्चंस डेफिनेटली होगा और मेरा ये मानना है कि यहाँ से बड़ा क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेगा। पढ़ते हैं। राइट एनी 3 फंक्शंस ऑफ प्रमोटर। यानी प्रमोटर के 3 कार्य बताओ। प्रमोटर के 3 कार्य बताओ। पहला, आइडेंटिफाइज बिजनेस अपॉर्चुनिटी यानी व्यवसाय के अवसरों की क्या करना? पहचान करना। फिर अरेंज इट्स कैपिटल एंड रिसोर्सेज यानी उसके लिए पूंजी और संसाधनों की क्या करना? व्यवस्था करना। कंप्लीट्स लीगल फॉर्मेलिटीज जितनी भी कानूनी औपचारिकताएं होती है उनको पूरा करना। और अपॉइंट्स डायरेक्टर्स एंड की पर्सोनल यानी निदेशकों और प्रमुख काम करने वालों की क्या करना? अपॉइंटमेंट करना। ये बेसिक चीज हमने 4 यहाँ के फंक्शन लिए और भी कई सारे फंक्शन है। यहाँ से भी हमें अगर बी सेक्शन में यहाँ से क्वेश्चन आए तो बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आप इसके जो कार्य है या कर्तव्य है या फंक्शंस है उनको आप जरूर देख के जाइए। फिर है व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ प्रमोटर। प्रमोटर के दायित्व है क्या क्या है? नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट यानी कोई गुप्त लाभ न कमाना, ये उसकी ड्यूटी है। नॉट टू मेक अनफेयर यूज ऑफ हिज पोजीशन, अपने पद का कोई गलत इस्तेमाल न करना। टू डिस्क्लोज ऑल मटेरियल थिंग्स यानी जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं यानी जो भी इंपॉर्टेंट थिंग्स है उन सबको क्या करना? डिस्क्लोज करना। उनको कोई गुप्त नहीं रखना, सीक्रेट नहीं रखना, ये उसकी ड्यूटी है। बट राइट द स्टेप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। कंपनी के निगमन की स्टेप बताओ। निगमन
यानी कंपनी का जो कॉर्पोरेशन होता है, यानी कहने की बात है रजिस्ट्रेशन है, पंजीयन होता है, पंजीकरण होता है कंपनी का, तो कौन सी वो स्टेप है जिनके थ्रू काम होता है। तो पहला है प्रिलिमिनरी स्टेप्स यानी प्रारंभिक चरण, फिर एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन एंड डिलीवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स यानी निगमन के लिए आवेदन करना और जो डॉक्यूमेंट्स है उनकी डिलीवरी देना, स्क्रूटनी एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय दी रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार के द्वारा दस्तावेजों की जांच करना और उनका पंजीकरण करना, और फिर एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन यानी CIN, कॉर्पोरेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर। इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना, CIN आपका पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है, कॉर्पोरेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर, ध्यान रखिए। ये तो 4 स्टेप है जिनसे होकर कंपनी का क्या होता है, रजिस्ट्रेशन होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, पार्षद सीमा नियम, हिंदी में बोलते हैं इसको पार्षद सीमा नियम। अब देखो कंपनी है, जैसे मान लो मैंने कहा कि कंपनी क्या होती है, जैसे मेरे से कोई पूछा है जब हु आर यू, तो मैं खुद बोल के बोल दूंगा, मेरा इंट्रोडक्शन में दे दूंगा कि मैं ये हूँ, ये काम करता हूँ, इस तरीके से हूँ। बट कंपनी भी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो कंपनी कैसे कहे कि मैं कौन हूँ। तो कंपनी का जो चार्टर होता है या जो संविधान होता है उसको क्या बोलते हैं, MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसमें सब कुछ लिखा होता है कि कंपनी क्या है, क्या काम करती है, क्या ऑब्जेक्टिव है, कहाँ इसका ऑफिस है, क्या इसकी लायबिलिटी और क्या इसकी कैपिटल है, एंड A to Z जो इन्फॉर्मेशन कंपनी के बारे में होती है वो कहाँ मिल जाएगी, हमें MOA में मिल जाएगी। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज ए फंडामेंटल डॉक्यूमेंट ऑफ ए कंपनी विच कंटेन्स सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशंस अबाउट द कंपनी इंक्लूडिंग नेम, प्लेस एंड रजिस्टर्ड ऑफिस, ऑब्जेक्ट्स, लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स एंड कैपिटल ऑफ द कंपनी। MOA कंपनी का एक मौलिक दस्तावेज है जिसमें कंपनी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां होती है, जैसे कंपनी का नाम क्या है, पंजीकृत कार्यालय का स्थान कहाँ है, उद्देश्य क्या है, सदस्यों की देनदारियां क्या है, कंपनी की पूंजी क्या है। तो MOA कंपनी का क्या है, चार्टर बोला जाता है। फिर राइट एनी 3 कंटेंट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या होता है, कोई 3 कंटेंट बताओ। तो पहला है द नेम क्लोज यानी कंपनी का नाम वाक्य, फिर रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज पंजीकृत कार्यालय का वाक्य, द ऑब्जेक्टिव क्लोज यानी कंपनी के उद्देश्य वाक्य, और द कैपिटल क्लोज यानी पूंजी वाक्य। तो मैंने यहाँ पे 4 रखी है, आप इसमें और भी जो पढ़ते हो तो खूब सारे इसमें क्लोज है, तो आपको यहाँ से B सेक्शन में बड़ा क्वेश्चन भी मिल सकता है, आपसे पूछा जा सकता है राइट दी कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और पूरा B सेक्शन में आपको ये 200 वर्ड का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को आप लंबे या लॉन्ग आंसर टाइप में भी क्या कर सकते हो, तैयार कर सकते हो। बट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट डू यू मीन बाई आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यानी पार्षद अंतर्नियम, पार्षद अंतर्नियम, कंपनी सीमा नियम और कंपनी अंतर्नियम। तो AOA क्या होता है, यानी जो हमने MOA में लिखा है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो हमने हमारे ऑब्जेक्टिव वगैरह लिखे हैं, तो ये तो है हमारे ऑब्जेक्टिव। अब इन ऑब्जेक्टिव को हम कैसे हासिल करेंगे, क्या हमारे रूल्स होंगे, क्या पॉलिसी होंगे, क्या लॉज होंगे, इन सबको हम जहाँ पे लिखते हैं वो कौन सा होता है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो क्या होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज द डॉक्यूमेंट ऑफ ए कंपनी विच कंटेन्स रूल्स, रेगुलेशन और बाय लॉज ऑफ ए कंपनी, यानी AO में कंपनी का एक दस्तावेज है जिसमें कंपनी के नियम, विनियम और उपनियम क्या होते हैं, शामिल होते हैं। और ये MOA का क्या होता है, एक सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट होता है। ध्यान रखिए, आपसे ये भी पूछा जा सकता है व्हाट इज द सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट ऑफ MOA। तो AOA MOA का क्या है, एक सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट है यानी पूरक दस्तावेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एनी 3 कंटेंट ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या होता है, कोई 3 कंटेंट लिखो, मैंने यहाँ पे 8 लिखे हैं तो देख लीजिएगा। कॉल्स ऑन शेयर यानी शेयरों पे हम कैसे कॉल करेंगे, ट्रांसफर कैसे हो सकता है, फॉरफीचर कैसे होगा शेयरों की, अल्ट्रेशन कैसे होगा कैपिटल में, जनरल मीटिंग्स कैसे होगी, अकाउंट्स ऑडिट, वाइंडिंग अप, तो कई सारी इसमें बातें लिखी होती है, तो आप इनको याद रख सकते हैं। इसमें बड़ा क्वेश्चन भी आपका बन सकता है। फिर राइट एनी 2 डिफरेंस बिटवीन MOA और AOA। मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 डिफरेंस लिए हैं। मैं आपसे ये कहूँगा कि स्टूडेंट्स आप इसको C सेक्शन के लिए तैयार करें इस क्वेश्चन को, या B सेक्शन के लिए तैयार करें। ये एक बड़ा क्वेश्चन है कि पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर्नियम में क्या अंतर होते हैं, इन दोनों में आपको बड़ा क्वेश्चन तैयार करना है। छोटा क्वेश्चन इन दोनों से नहीं पूछा जाएगा, छोटा क्वेश्चन में इनकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, इनके कंटेंट पूछे जा सकते हैं, हो सकता है डिफरेंस भी पूछ ले 1-2 करके, बट मैं ये कहूँगा आपको यहाँ से बड़ा क्वेश्चन जरूर आप तैयार करें, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके। अब बढ़ते हैं, क्या है MOA यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इट इज अ फंडामेंटल डॉक्यूमेंट एंड रिक्वायर्ड टू बी फ्रेम बाय एवरी कंपनी। ये एक आधारभूत दस्तावेज है और हर कंपनी को बनाना क्या है, जरूरी। AOA इट इज ए सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट, यानी ये इसको सपोर्ट करता है, दैट्स व्हाई इट इज ए सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट। फिर MOA इट कंटेन्स इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी लाइक नेम क्लोज, ऑब्जेक्टिव क्लोज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज, कैपिटल क्लोज, जो अभी हमने देखा है वो होते हैं किसमें, MOA में। और AO में
इट कंटेन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर मैनेजमेंट ऑफ इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के जो आंतरिक व्यवहार है उनको मैनेज करने के लिए कंपनी क्या रूल्स लगाएगी, क्या रेगुलेशन होंगी, वो किसके कंटेंट्स होते हैं, वो होते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के। तो ये एक इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। बढ़ते हैं आगे। व्हाट इज द पब्लिक ऑफर। पब्लिक ऑफर क्या है, यानी जो पब्लिक कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी कह दो या लिमिटेड कंपनियां होती है, जब वो अपने मार्केट में क्या उतारती है, शेयर्स उतारती है, शेयर्स बेचती है, तो वो सीधा किसको ऑफर करती है, पब्लिक को ऑफर करती है। जो फर्स्ट टाइम लेके आती है उसको तो हम क्या बोलते हैं, आईपीओ। क्या बोलते हैं, आईपीओ। ध्यान रखना आईपीओ का पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। और एक होता है एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफर। जो पहली बार आता है उसको हम क्या बोलते हैं, आईपीओ। तो जब कंपनी आईपीओ लाती है, यानी कि अपने शेयर फर्स्ट टाइम मार्केट में सेल करती है या बेचना चाहती है या बेचती है, उसको क्या बोलते हैं, पब्लिक ऑफर बोलते हैं। तो पब्लिक ऑफर है तो कंपनी क्या करेगी, अपने जो शेयर्स है उनको मार्केट में क्या करेगी, ऑफर करेगी कि आप इसको खरीदो, उसको क्या बोलते हैं, पब्लिक ऑफर। यानी पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज मींस एन ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज मेड टू द पब्लिक थ्रू ए प्रोस्पेक्टस, यानी प्रोस्पेक्टस के थ्रू वो उनको बेचेगी मार्केट में कि आप इसको खरीदो, ये हमारी विवरणिका है, हमारे शेयर्स इस तरीके के होंगे, उसको क्या बोलते हैं, पब्लिक ऑफर। अब बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या होती है, प्रोस्पेक्टस इज एनी डॉक्यूमेंट, यानी कोई भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट विच इज एनी, क्या लिख दिया मैंने, प्रोस्पेक्ट इज एनी डॉक्यूमेंट विच इज एनी डॉक्यूमेंट ना, यहाँ पे कंप्लीट करो, प्रोस्पेक्टस इज एनी डॉक्यूमेंट विच, ये हटा दीजिए, ये थोड़ा गलती से रिपीट हो गया, विच डिस्क्राइब फॉर इट्स इज सॉरी विच डिस्क्राइब और इशूड एज ए प्रोस्पेक्टस बाय ए बॉडी कॉर्पोरेट और फॉर इनवाइटिंग ऑफर फ्रॉम पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ परचेज और इट्स सिक्योरिटी। यानी सीधी सी बात है, हमने भी कहा कंपनी क्या लेके आती है, अपना आईपीओ लेके आती है या फिर पब्लिक ऑफर करती है। पब्लिक ऑफर करती है तो किसी एक डॉक्यूमेंट में वो इसके बारे में बातें लिखती है कि ये शेयर्स है, ये हम है, ये हमारी कंपनी है, इट्स फला फला डिमका डिमका। तो इस ये जो लिखा है कंपनी ने, ये जो डॉक्यूमेंट बनाया है, इसको कंपनी क्या बोल देती है, प्रोस्पेक्टस बोल देती है। और हम इस प्रोस्पेक्टस को रीड करके, इसको एनालाइज करके ही वो क्या करते हैं, सिक्योरिटीज खरीदते हैं। यानी इनवाइट करती है कंपनी हमें, तो किसके थ्रू करती है, प्रोस्पेक्टस के थ्रू करती है। तो हम ये बोलते हैं कि प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट होता है विच डिस्क्राइब्ड और इश्यूड एज ए प्रोस्पेक्टस बाय ए कंपनी, यानी कंपनी के थ्रू एज ए प्रोस्पेक्टस उसको इश्यू किया जाता है। किसके लिए, फॉर इन्वाइटिंग ऑफर फ्रॉम पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन और परचेज ऑफ इट्स सिक्योरिटी, ताकि हम उसके शेयर्स और जो प्रतिभूति है उनको खरीद सके। तो ये होता है प्रोस्पेक्टस, ये एक विवरणिका होती है जिसमें प्रतिभूति की खरीद या सदस्यता की जनता से प्रस्ताव आमंत्रित करने के लिए प्रोस्पेक्टस के तौर पे क्या किया जाता है, जारी किया जाता है। बढ़ते हैं आगे। व्हाट डू यू मीन बाय मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अब मिनिमम यानी न्यूनतम अभिधान, अंश अभिधान भी बोलते हैं इसको। यानी कंपनी क्या करती है, जैसे कंपनी ने कहा कि हमारे 100 रुपए के शेयर है, हमने इसको मार्केट में इशू किया, ऑफर किया। अब कंपनी ये कह देती है कि एटलीस्ट जब 90 रुपए के शेयर बिकेंगे तब जाके हम आगे काम करेंगे, तब जाके हम क्या करेंगे, अपना इशू क्लोज कर देंगे। तो ये जो 90 है, ये कंपनी ने क्या रखा है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो एक मिनिमम अमाउंट होती है कि उतना तो एटलीस्ट सेल हो जाना चाहिए, इतना तो सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, उसके बाद आगे की प्रोसेस होगी। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन वही होता है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज द अमाउंट एज स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस में लिखा होता है एज ए मिनिमम अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन विच इज मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू बी रिसीव्ड बाई ए पब्लिक कंपनी ऑन और बिफोर डेट ऑफ क्लोजर ऑफ इश्यू। यानी कंपनी का जो इश्यू आईपीओ बंद हो उससे पहले इतना % लोगों द्वारा ले लेना चाहिए या उसके लिए अप्लाई कर देना चाहिए, तब तक जब तक इश्यू खत्म या क्लोज ना हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, मिनिमम अमाउंट या मिनिमम सब्सक्रिप्शन। यानी न्यूनतम योगदान वह राशि है जिसका विवरणिका में बताया गया है कि जो किसी सार्वजनिक कंपनी को निर्गमन बंद होने की तिथि तक या उससे पहले अनिवार्य रूप से क्या हो जाना चाहिए, प्राप्त हो जाना चाहिए। बट व्हाट डू यू मीन विद डायरेक्टर। निर्देशक क्या होता है या निर्देशक कौन होता है, सीधी सी बात है, जो डायरेक्शन देता है दैट इज निर्देशक। बात भी वही है। डायरेक्टर मीन्स ए पर्सन हु इज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर। यानी डायरेक्टर वह व्यक्ति है जिसको डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट कर रखा है टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू ऑफ ए कंपनी एंड वो गाइड्स द पॉलिसी एंड सुपरवाइज द वर्किंग ऑफ द कंपनी। जो कंपनी की पॉलिसीज को, यानी कहने का मतलब निर्देशक के साथ तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे किसी कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशक के तौर पे क्या किया गया, नियुक्त किया जाता है,
जो कंपनी की नीतियों का मार्गदर्शन करता है और कंपनी के कामकाज का पर्यवेक्षण यानी सुपरविजन करता है, वह क्या होता है, डायरेक्टर होता है। राइट एनी 3 राइट्स ऑफ ए डायरेक्टर, ये इंपॉर्टेंट लगाओ, डायरेक्टर वाला चैप्टर आपके एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन लेके आएगा। तो डायरेक्टर के कोई 3 राइट बताएं। टू गेट नोटिस ऑफ द बोर्ड मीटिंग्स, यानी बोर्ड मीटिंग हो तो उसके पास नोटिस आना चाहिए। पार्टिसिपेट इन द बोर्ड मीटिंग्स, बोर्ड मीटिंग में पार्टिसिपेशन करने का उसके पास राइट है। टू पुट एनी मैटर बिफोर द बोर्ड मीटिंग, बोर्ड मीटिंग के सामने कोई मैटर रखना और उस पर ओपिनियन मांगना। तो इंस्पेक्ट मिनट बुक ऑफ बोर्ड मीटिंग, यानी बोर्ड मीटिंग जो होती है उसकी जो मिनट्स बनती है उस बुक को वह क्या कर सकता है, इंस्पेक्शन उसका कर सकता है। तो इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंटिंग, वह अकाउंटिंग की किताबों का इंस्पेक्शन कर सकता है। ये डायरेक्टर के क्या है, राइट है। इसके अलावा और भी डायरेक्टर के राइट है, आप जरूर इस चैप्टर को डिटेल में देख के जाइएगा। फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई कंपनी सेक्रेटरी, यानी कंपनी सचिव से आपका क्या मतलब है। कंपनी सचिव, CS किसे कहते हैं। कंपनी सचिव यानी कंपनी सेक्रेटरी मींस एन इंडिविजुअल हु इज मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, यानी ICSI का एक पर्सन और एंड अपॉइंटेड टू परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ ए CS अंडर द कंपनी एक्ट, यानी कंपनी सचिव से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो भारतीय कंपनी सचिव संस्थान का क्या है, मेंबर है, तथा कंपनी सचिव के अधीन कंपनी एक्ट के अधीन, कंपनी अधिनियम के अधीन CS के कार्य करने के लिए उसको क्या किया है, नियुक्त किया है। यानी ICSI का एक पर्सन होना चाहिए, यानी कहने का मतलब जो CS हो, CS की एग्जाम पास करके उसके पास सर्टिफिकेट हो कि हाँ मैं CS बन सकता हूँ, यानी ICSI का मेंबर हो, और कंपनी एक्ट के अंडर उसे किसी कंपनी का CS वाले काम करने के लिए अपॉइंट किया हुआ है, वो क्या होता है, कंपनी सचिव होता है। ध्यान रखिए 1 से 2 लाइनर क्वेश्चन है ये, तो आपको बहुत ज्यादा डिटेल में इनको बताना नहीं है। डिटो बुक वाली जो लैंग्वेज होती है वो लिखो और यहाँ से पूरे में से पूरे नंबर प्राप्त करो। बढ़ते हैं आगे। राइट एनी 3 राइट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी सचिव के कोई 3 अधिकार बताओ। टू साइन डॉक्यूमेंट रिक्वायरिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कंपनी, कंपनी के प्रमाणीकरण की आवश्यकता वाले दस्तावेज पर क्या करना, हस्ताक्षर करना। टू रिसीव नोटिस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ हिज सर्विस, यानी उसकी सर्विस जब समय सेवा समाप्त की जाती है तो उसकी सूचना उसको एडवांस में मिलनी चाहिए। टू रिप्रेजेंट द कंपनी इफ सो ऑथोराइज्ड, यदि अधिकृत हो तो वह कंपनी का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। टू कॉल बोर्ड मीटिंग्स, बोर्ड मीटिंग की बैठकों को वह बुला सकता है, ये उसके क्या है। इसके अलावा और भी राइट्स है दोस्तों। व्हाट डू यू मीन बाई डिविडेंड, अब डिविडेंड क्या है, हिंदी में इसको बोलते हैं लाभांश, यानी लाभ का अंश। तो कंपनी क्या होती है, कंपनी क्या कमाती है, लाभ कमाती है। लाभ कमाने के बाद टैक्स को, इंटरेस्ट को, प्रेफरेंस शेयर को सबको दे जाने के बाद जो बचता है, यानी उसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड बचता है। तो लाभ में से अपने शेयर होल्डर्स को जो कंपनी डिवाइड करके देती है, दैट इज डिविडेंड, यानी डिविडेंड इज अ पोर्शन ऑफ द नेट प्रॉफिट्स of a company which is allocated and declared at a general meeting for distribution among the shareholders of the company on the recommendation of its board of director, यानी लाभांश किसी कंपनी के शुद्ध लाभ का वह हिस्सा होता है जिसे कंपनी के निदेशक मंडल की सिफारिश पर कंपनी के शेयरधारकों के बीच में वितरण करने के लिए एक जनरल मीटिंग में आवंटित और घोषित किया जाता है। यानी कंपनी के लाभों में से जब लाभ होते हैं कंपनी को, तो उसमें से कितना हिस्सा शेयर होल्डर में बांटना है, इसका जो रिकमेंडेशन है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता है जनरल मीटिंग्स में, और इसका अलॉटमेंट भी वहीं से होता है, उसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। व्हाट इज AGM, इसका पूरा नाम जरूर ध्यान रखिए। AGM का पूरा नाम होता है एनुअल जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग यानी वार्षिक सामान्य सभा। ये क्या होती है, पहले हम इसको समझने से पहले हम समझ लेते हैं मीटिंग क्या होती है। मीटिंग इज ए गैदरिंग और असेंबली ऑफ 2 or more पर्सन्स एट ए प्री डिफाइंड डेट, टाइम एंड प्लेस फॉर ट्रांजेक्टिंग सर्टेन लॉफुल बिजनेस, यानी बैठक यानी मीटिंग 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का एक पूर्व निर्धारित तिथि पर, समय पर और स्थान पर एकत्रित होना या एकत्र होना, जिसमें वो कुछ वैध व्यवसाय का क्या करते हैं, निष्पादन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मीटिंग बोलते हैं। अब उस मीटिंग को जब कंपनी की नोटिस में ये लिखा जाए कि ये ही हमारी क्या है, AGM, तब वह क्या बन जाएगी, AGM बन जाएगी। यानी AGM इज दैट जनरल मीटिंग ऑफ ए कंपनी विच इज कॉल्ड एंड हेल्ड बाई स्पेसिफाइंग इन द नोटिस calling it that it is an annual general meeting of the company, यानी होती मीटिंग ही है बट इसके नोटिस में साफ साफ लिखा होगा कि it is a AGM, तो वह क्या होगी, एनुअल जनरल मीटिंग होगी। बढ़ते हैं, व्हाट डू यू मीन बाई एजेंडा। एजेंडा क्या होता है, मीटिंग किस रिगार्डिंग होगी, यानी मीटिंग किस रिगार्डिंग होगी, इस रिगार्डिंग को ही क्या बोलता है, एजेंडा बोलते हैं। यानी कि हमने कहा कि कल हमारी मीटिंग है और हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, तो जो टॉपिक है जिसको हम वहां डिस्कस करने वाले हैं उसको क्या बोलते हैं, एजेंडा बोलते हैं। यानी एजेंडा इज ए स्टेटमेंट ऑफ द बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड इन ए मीटिंग, यानी एजेंडा किसी बैठक में किए जाने वाले कार्य का विवरण होता है और ये मीटिंग से पहले
सकता है। और मीटिंग के बाद जो होता है उसको बोलते हैं मिनट्स ऑफ मीटिंग, यानी MOM। अगला क्वेश्चन वही है शायद, बिल्कुल। व्हाट डू यू मीन बाई मिनट्स ऑफ मीटिंग, यानी मीटिंग शुरू होगी। देखो दोस्तों, इसको ये समझो, मीटिंग ये है, तो मीटिंग जिस पे डिसाइड होगी उसको तो क्या बोलते हैं, एजेंडा। एजेंडा पे क्या होगी, मीटिंग। और मीटिंग होने के बाद जो इसमें हुई बातें उसको क्या बोलते हैं, मिनट्स ऑफ मीटिंग। और मिनट्स ऑफ मीटिंग जिसमें लिखी जाती है उसको बोली जाती है मिनट बुक। ध्यान रखिए इसको, मीटिंग से पहले होगा एजेंडा, हम इस पे मीटिंग करेंगे, और मीटिंग के बाद जो उसकी बातें हैं उसको हम जो लिखेंगे दैट इज मिनट्स ऑफ मीटिंग, और जिसमें लिखेंगे उसको बोलते हैं मिनट बुक। तो मिनट्स ऑफ मीटिंग यानी मिनट्स मीन ए फॉर्मल रिटन रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ ए मीटिंग। मीटिंग में क्या हुआ, मिनट्स का मतलब है किसी मीटिंग की कार्यवाही का औपचारिक लिखित रिकॉर्ड। इट में बी आइदर इन फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ये भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक दोनों रूप में हो सकता है। तो यहाँ से कई तरीके के हमने क्वेश्चन देखे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मैं यही कहूँगा कि आपकी जो परसों एग्जाम है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का, आपका पहला पेपर है दोस्तों, शायद 2 बजे से 5 बजे तक आपकी एग्जाम है शाम को। दोबारा मैं यहाँ पे आपको एक बात का आगाह कर देना चाहता हूँ कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस स्टार्ट हो चुकी है, तो आपकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी, तो आप समय से एग्जाम सेंटर पे पहुंचे। वैसे भी लिखा हुआ है 30 मिनट पहले आपको एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाना है, किसी तरीके की कोई गलती आपको करनी नहीं है। एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है, साथ में एक ID प्रूफ आपको लेके जाना है, अच्छा रहेगा आप आधार कार्ड लेके जाए, और एकदम कॉन्फिडेंस के साथ आपको जाना है। जितनी आपके पास स्टडी मटेरियल है, अब आपको घबराना नहीं है। जो आपके पास अवेलेबल है वो बुक हो सकती है, वो आपके पास कोई सीरीज हो सकती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, या ये वाला वीडियो हो सकता है। तो जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल है उसको एक बार आप रिवाइज करें। अब आपको इधर उधर हाथ मारने की जरूरत नहीं है, एक बार सारी चीजें आप पढ़ लीजिए। और मैं यहाँ पे दोबारा कहूंगा कि बेटा 2 यूनिट आप ऐसी पकड़ो जो बहुत इजी लग रही है, और उनको बहुत अच्छे से तैयार करो, क्योंकि 2 यूनिट आपको तकरीबन 60% का फायदा करवा देगी। बड़े क्वेश्चन भी उन्हीं में से आने हैं, छोटे क्वेश्चन भी उन्हीं में से आने हैं, और B सेक्शन का भी उसी में से आना है। तो 2 यूनिट को आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, ताकि एग्जाम में पहली बार तो आप 50% को हासिल कर सको। बाकी 2 यूनिट को आपको भी उनको भी तैयार करना है। तो अभी हर एक पेपर को आपको कॉन्फिडेंस के साथ ही देना है, और पहली एग्जाम है तो थोड़ा सा नर्वस ना हो, अच्छे से आपको लिखना है। 1 लाइनर क्वेश्चंस को 1 लाइनर में लिखना है, बाकी पूरे इंस्ट्रक्शन आपको पेपर में लिखे हुए मिलेंगे, उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको चलना है। दोबारा यहाँ पे एक बात मेंशन कर देता हूँ कि पेपर में रोल नंबर के अलावा आपको कुछ भी मेंशन नहीं करना है, आपके साथ UM का केस बन सकता है, तो इस बात का आप खास ख्याल रखिए। और इस PDF की आपको अगर इसकी PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ तक आपने वीडियो देखा इसके लिए थैंक यू। अब मैं यहाँ पे एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये करूँगा कि आप वीडियो देखते हो, लाइक भी करते हो, शेयर जरूर करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले अदर वीडियोज़ के लिए भी आप अपडेट रहे। और साथ ही में अपने दोस्तों को इस वीडियो के बारे में बताएं, उनको शेयर करें ताकि वो भी पढ़ सकें। थैंक यू फॉर योर काइंड appreciation।